और वहां पर एक जो स्टडी में एक अपग्रेडेशन हुआ है, या अभी आप लोगों को अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपके लिए म्यू ही ठीक है, लेकिन मतलब जीरो ही ठीक है मिनिमम वैल्यू के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल गाइस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉइजन्स रेशियो का रहस्य। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे पॉइजन्स रेशियो का रहस्य, जिसमें हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से पॉइजन्स रेशियो काम करता है, ये एक्चुअली में है क्या, इसके डिनोट कैसे करते हैं और इसकी वैल्यू कैसे कैसे आती है। ये सारी चीजें आज के हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, पॉइजन्स रेशियो को सीखने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पॉइजन्स रेशियो को सीखने में हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं मेरे लाल? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? कोई भी स्ट्रेन जो अलोंग विद द लेंथ आया हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और एक होता है लैटरल स्ट्रेन, राइट। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेंथ को छोड़ करके बाकी बचे दो पैरामीटर्स जो होंगे, चाहे वो विड्थ हो हाइट हो, उसमें आने वाले स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस अगर मैं बात करूं पॉइजन्स रेशियो की, तो ये जो आप लोगों को पॉइजन्स रेशियो होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। और भाई कैसे हो? सब बढ़िया? नहीं, आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, हम पॉइजन्स रेशियो से पूछ रहे हैं कि ये कैसे है। ये तो अच्छे ही होंगे, राइट। ओके, तो ये जो गाइस पॉइजन्स रेशियो मैंने लिखा है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू 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 है ना, जैसे बिल्ली बोलती है ना म्याऊ, वही वाला म्यू है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें एक चीज और भी जाननी है। आप लोग तो इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में हम लोग इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, भाई फॉरेन में भी तो पढ़ाई हो रही होगी, वहां पे भी तो पॉइजन्स रेशियो चल रहा होगा, वहां पर हम इसे डिनोट करते हैं 1/m से। ये इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत ही कम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग इंडिया में है तो आप बोलेंगे म्यू, लेकिन अगर आप लोग फॉरेन में हैं या फिर फॉरेन के कोई स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आपकी दोस्ती यारी हो जाती है फॉरेन में, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर ये जो म्यू है पॉइजन्स रेशियो, इसको 1/m से डिनोट किया जाता है, ठीक। चलो, अब गाइस एक चीज और भी है जो आप लोग पढ़ते हैं म्यू के बारे में। ये जो म्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain upon longitudinal strain। बोलिए सर ये तो पता है, लेकिन ये होता कैसे है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताता हूं। दैट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहां पर एक साइन और आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं माइनस का साइन। अब ये माइनस क्यों आता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहां पर माइनस लगा लीजिएगा मेरे लाल, ये पहले माइनस लगाना जरूरी है, सो दैट आप मैथमेटिकली करेक्ट हो सके, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब पहले तो आपको जानना है कि भाई लैटरल स्ट्रेन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है ना, नहीं तो फिर समझ ही नहीं आएगी चीजें, है ना। तो चलो, अब मैं आप लोगों को लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताता हूं, फिर उसके बाद म्यू बताऊंगा कहां कहां पर यूज होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी बता देता हूं। चलो अभी बता देता हूं गाइज। इसकी जो म्यू है पॉइजन्स रेशियो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों को एग्जामिनेशन में जब भी कभी पूछा जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोगों को लिखनी है 0। क्या लिखना है? 0। अब मैंने क्यों बोला कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 0 लिखना है? क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो अपनी स्टडी कर ही रहे हैं ना भाई। जब वो स्टडी करते हैं तो उन्हें काफी सारी चीजें जानने के लिए मिलती हैं।
और वहां पर एक जो स्टडी में एक अपग्रेडेशन हुआ है, या अभी आप लोगों को अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपके लिए म्यू ही ठीक है, लेकिन मतलब जीरो ही ठीक है मिनिमम वैल्यू के लिए, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि एक मटेरियल है जिसका नाम है ग्रे कास्ट आयरन। ये जो ग्रे कास्ट आयरन है, इसमें जो पॉइजनस रेशियो की वैल्यू है ये माइनस में चली जाती है और -1/2 हो जाती है, दैट इज 0.5 माइनस में। ठीक है, माइनस बोल रहा हूं, जीरो से नीचे कभी म्यू की वैल्यू नहीं हो सकती। इन जनरल केसेस में जो पॉइजनस रेशियो है जीरो से कम कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ये फैक्ट बात है, बिल्कुल टैटू करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है और वो है ग्रे कास्ट आयरन का। ग्रे कास्ट आयरन भैया, इनको हम लोग विंटर किंग के नाम से भी जानते हैं, और इनकी पॉइजनस रेशियो की वैल्यू जो जाती है वो माइनस में चली जाती है 0.5। ये बात याद रखिएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना ही आप लोगों को बहुत ज्यादा इस पे तवज्जो देना है, लेकिन हाँ दिमाग में रखिएगा, नॉलेज बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये जो पॉइजनस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूं, कोई भी मटेरियल हो, दुनिया जहां का कोई भी मटेरियल हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0.5, या फिर आप बोल सकते हो और 1/2 पॉजिटिव में, राइट। ये वैल्यू कैसी होती है मेरे लाल? पॉजिटिव होती है। और आप सभी लोगों को बता दूं, इससे ज्यादा वैल्यू किसी भी मटेरियल की कभी नहीं हो सकती। वैल्यू सीख ली, डिनोट कैसे करते हैं इसके बारे में जान लिया, थोड़ा सा और बताऊंगा आप सभी लोगों को, थोड़ा सा जान करके और अच्छा लगेगा गाइस। ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इसका काम क्या है यह भी जानना जरूरी है, बट उसके पहले जो आप लोगों को मैंने बोला था लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझने के लिए, वो आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको समझिएगा गाइज। यहां पर इस चीज को देखिए और जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर गाइज एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, आई गेस आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा ये रेक्टेंगल, राइट? ओके, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक फोर्स लगा रहा हूं या एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं, जिसका नाम मैं रख रहा हूं P। क्या रख रहा हूं मैं? इसका नाम P रख रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल लोड, ये क्या है? P है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब गाइज यहां पर देखिएगा, अब क्या होने वाला है, जैसे ही मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, खींचने की वजह से ये भाई साहब थोड़े से छोटे होंगे, और थोड़ा सा छोटे होने के बाद ये भाई साहब थोड़े से लंबे भी हो जाएंगे, राइट। अभी आप लोगों ने ये वाली बात समझ ली कि ये थोड़े से छोटे होंगे और थोड़े से लंबे भी हो जाएंगे। इसमें क्या हुआ मेरे लाल? इसमें आप लोगों को यह चीज सीखने के लिए मिल रही है कि यहां पर लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है मेरे लाल? यहां पर लेंथ इंक्रीज हो रही है। देखो ना, ब्लैक जो था उसकी कोई लेंथ रही होगी एल की, अब जब मैंने एल रेड कलर के जो बॉक्स बनाया, ये क्या है? आफ्टर स्ट्रेचिंग इट इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही। लेकिन गाइज ये जो इसकी विड्थ थी, ये जो हाइट थी, ये पहले ज्यादा थी, अब देखोगे तो ये कम हो रही है। अगर ये कम हो रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है? ये जो हाइट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट? बिल्कुल सही, ये भी समझ गए। तो मेरे लाल, क्या मैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू लिख सकता हूं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, आप एक बात बताना मुझे, ये जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा है, मैं किसके टर्म्स में लूंगा? मैं लूंगा ये टर्म्स किसमें? लेंथ के बेसिस में। लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ इंक्रीज है तो जो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल होगा, एल इनिशियल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल इनिशियल। एल फाइनल माइनस जो एल इनिशियल आ रहा है, बड़े से छोटे को घटाओगे तो वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ये जो आपका एल फाइनल माइनस एल इनिशियल है, ये क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, राइट। अब देखो, जब मैं किसी भी चीज को पकड़ के खींचूंगा तो दबेगी ना। बोलो सर समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूं।
सुनो, क्या तुम लोगों ने च्युइंगम खाया है? बिल्कुल खाया है। क्या च्युइंगम के साथ ऐसे खा के ऐसे खींचा है? बिल्कुल खींचा होगा। तो तुम लोगों ने देखा होगा गाइस कि जब तुम च्युइंगम को पकड़ के ऐसे खींचते हो तो लेंथ तो उसकी बढ़ती जाती है, लेकिन च्युइंगम पतला होता जाता है और बीच में से टूट भी जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी हाइट विड्थ कम होती रहती है और बीच में से आके टूट जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो उसका फाइनल है वो कम हो रहा है, जो इनिशियल था वो मोटा था। भाई थिकनेस मोटी थी, अब जैसे तुमने इस तरह खींचना शुरू करा वो टूट गया, मतलब कि उसकी जो थिकनेस है वो कम होने लग गई। तो मतलब जो फाइनल है वो छोटा होगा, जो इनिशियल है वो बड़ा होगा। और इसी के टर्म्स में अगर मैं लेटरल लिखना चाहूं, लेटरल स्ट्रेन, तो ये क्या होता है? मैंने आप सभी लोगों को बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ के बेसिस में, और उसको छोड़ करके हाइट, वेट, किसी भी टर्म्स में अगर आप कोई भी स्ट्रेन लिखते हो वो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन होता है। मतलब एक डायमेंशन को छोड़ के बाकी बची जो दो डायमेंशन है उसमें जो आपको दिखेगा वो लेटरल स्ट्रेन होगा। अब यहां पर अगर मैं 2D में देखूं तो ये हाइट थी, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं हाइट जो फाइनल है माइनस हाइट इनिशियल, यही तो होता है चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन हाइट ये क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब क्योंकि इनिशियल हाइट ज्यादा है और फाइनल हाइट कम है, ज्यादा से कम को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, कम से ज्यादा को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। अब ये कम है, कम से मैं ज्यादा को घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, और डिवाइडेड बाई एच इनिशियल, एच इनिशियल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, राइट। अब यहां पर मैंने क्या सीखा? मैंने यहां पर म्यू की वैल्यू सीखी हुई है मेरे लाल, और म्यू क्या दिया हुआ था? लेटरल स्ट्रेन, जिसकी वैल्यू क्या थी? दैट इज एच फाइनल माइनस एच इनिशियल डिवाइडेड बाई एच इनिशियल, राइट, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था? एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल डिवाइडेड बाई एल इनिशियल। अब ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अब नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, तो कंप्लीट जो होल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। समझ में आया? इसीलिए पॉइजंस रेशियो की वैल्यू को हम थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नहीं है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि भाई कोई चीज कम हो रही है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड जो आएगा इसका, उसकी वैल्यू तो 0 से 0.5 के बीच में ही होगी, राइट, 0 से 0.5 के बीच में ही होगी। इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, कभी कम नहीं होती। बस ये है कि जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि एक जो लेटरल स्ट्रेन है वो कम हो रहा है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो बढ़ रहा है। क्या बात है सर, मजा आ रहा है भाई साहब, है? चलो इसमें एक चीज और सीखते हैं और मजा आएगा गाइज। पॉइजंस रेशियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बनता होगा, लेकिन जितने डेप्थ में और जितने सारे पॉइंट्स मैं आप सभी लोगों को सिखा रहा हूं ना, यू विल से कि सर आप एक्स्ट्रा डेटा दे रहे हो, आप बहुत डेप्थ में चले गए, मैं इतने डेप्थ में तुम्हारे सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। पॉइजंस रेशियो में आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा होगा, म्यू बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने जाना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? चलो ये भी पता है 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए 0 किसके लिए होती है, क्या तुम्हें पता है कोई एक ऐसा मटेरियल जिसके लिए पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0 होती है? कोई ऐसा मटेरियल जिसके लिए पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0.5 होती है, 0.5 होती है? नहीं पता? आओ मटेरियल भी जान लेते हैं, थोड़ा और फील आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ गाइस। अगर मैं पॉइजंस रेशियो की वैल्यू के बारे में बात करूं और म्यू इक्वल्स टू 0, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, दुनिया जहां में एक ही प्रोडक्ट है जिसके लिए म्यू की वैल्यू 0 होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CORK, दैट इज कॉर्क। अब आप बोलोगे सर जी कॉर्क ये कहां होता है? आप लोगों ने देखा होगा वाइन की बॉटल्स, वाइन की बॉटल में टक करके जो खोलते हैं ना, वो होता है आपका कॉर्क। ठीक है, कॉर्क के लिए जो म्यू है वो कितना होता है? 0 होता है। हमेशा याद रख लेना, हमेशा के लिए जो वाइन की बोतल में लगाया जाता है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कुत्ते की पूंछ 10 साल भी जमीन के अंदर सीधी रख दो, लेकिन जब बाहर निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये कहावत तुमने सुनी होगी, है ना? इसी तरीके से कॉर्क है, कॉर्क को बोतल के अंदर फिक्स कर दो, 20 साल के बाद भी कॉर्क को बाहर निकालोगे अपने वापस से शेप और साइज में होगा, क्योंकि इसके पॉइजंस रेशियो की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब यहां पर एक पॉइंट और है,
सर जी मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई थी आपने? मैक्सिमम वैल्यू 0.5 बताई थी, 0.5। सर ये जो 0.5 आपने लिखा है ये किस मटेरियल के लिए होता है? हाँ, बहुत तेज हो रहा हो, जानो। देखो भाई साहब, अगर मैं 0.5 के बारे में बात करूं, जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? प्लास्टिक्स जितने भी होते हैं, जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है, सारे मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है। और सुनो, जो भी मिट्टी से बना कोई प्रोडक्ट होगा, क्ले वगैरह, है ना, क्ले के लिए भी जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है। पॉलीमर के लिए भी आप लोगों की पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? देखो केमिस्ट्री भी बीच में आ गई भाई साहब, पॉलीमर आ गया, केमिस्ट्री का प्रोडक्ट आ गया, चेन रिएक्शन देख रहे हो, इसमें भी पॉइजन रेशियो क्या होता है? 0.5 ही होता है। और सुनो, रबर के लिए भी जो पॉइजन रेशियो है वो क्या होता है? 0.5 होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर कोई पूछे तो पॉइजन रेशियो में सिर्फ और सिर्फ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं, अगर किसी ने तुमसे सिर्फ पॉइजन रेशियो का नाम ले लिया तो उसमें तुम कितने सारे पॉइंट बोल सकते हो। सर जी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सर जी इसमें नेगेटिव साइन इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन का हो जाता है, जस्ट बिकॉज जो उसका लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू आती है उसमें जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल से कम होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो पॉइजन रेशियो है इसमें जो मिनिमम वैल्यू जा सकती है वो 0 जा सकती है, वो किसके लिए होती है? कॉर्क के लिए। चौथा पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो 0.5 होती है, किसके लिए हो सकती है? प्लास्टिक के लिए हो सकती है, क्ले के लिए हो सकती है, पॉलीमर के लिए हो सकती है, रबर के लिए हो सकती है। और सुनो कोई भी मेटल होगा, कोई भी मेटल जानते हो ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो तुम बात करते हो, मतलब हीरे जवाहरात हटा दो, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, है ना, ये जितने भी मटेरियल है इन सब के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू ये भी लिख लो, 0.25 से लेकर के 0.34 तक एनी मेटल के लिए, कोई भी मेटल हो, इन सब की वैल्यू 0.25 से लेकर के 0.34 तक होती है। एक स्पेशल केस भी बताया था मेरे लाल मैंने तुम्हें, और वो क्या बताया था कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू माइनस में 0.5 हो सकती है, और वो किसके लिए हो सकती है? ग्रे कास्ट आयरन के लिए। किसके लिए मेरे लाल? ग्रे कास्ट आयरन के लिए, राइट? ग्रे कास्ट आयरन के लिए आप लोगों की पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0.5 हो सकती है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में भर भर के इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। एनसीईआरटी में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नीट के एग्जामिनेशन में जाओगे उसमें आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इवन जेईई में भी आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतनी डेप्थ में मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीजें बता दी हैं। जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिलेशंस आते हैं उसमें भी पॉइजन रेशियो का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और है, और भी जान लो। अब जिस पर इतना बताया थोड़ा सा और जान लो, क्या ही जा रहा है जानने में, है? सुनो और थोड़ा फील लो। वाइट से ही लिख देते हैं, है ना? चलो म्यू की वैल्यू, क्या बोला मैंने? म्यू की वैल्यू 0.15 से लेकर के 0.25 तक, 24 तक लिख लो, क्या जा रहा है? 0.24 तक ये वैल्यू होती है कंक्रीट की। जो आप लोग सीमेंट देखते हो, है ना, जो आप लोगों ने बालू देखी है, जो घर में बनने वाली कंक्रीट का यूज होता है, उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.15 से लेके 0.24 तक होती है। हा, क्या बात है सर। मतलब इतनी डेप्थ में तो नहीं जाना होगा ना पॉइजन रेशियो, फील तो कर रहे होगे ना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट लेवल पे चल रही है पॉइजन रेशियो की कहानी, पूरा रहस्य क्लियर कर दे रहा हूं मैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, जिसे हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल देते हैं। समझ रहे हो? स्पेशल केस है ये कभी नहीं तुमसे पूछा जाएगा, किसी हाल में नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनर को ही नहीं पता होगा, लिख के दे रहा हूं मैं। वो भी यहीं तक, यहां तक चले जाए बहुत बड़ी बात होगी मेरे लाल।
ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखा है ये तो बहुत अलग लेवल की कहानी है। नेक्स्ट लेवल तुम्हें बता दिया है। अब सोचो इतनी सारी बातें तुम्हें पता है, कितनी सारी चीजें तुम लोगों ने देखी 0 से 0.5 तक, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है लेटरल स्ट्रेन, और हर चीज में तुम देख सकते हो, हर चीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास कोई सिलेंडर है, तुम्हारे पास कोई सिलेंडर है, ये देखो, ये देखो। अब अगर सिलेंडर में बात करूं तो ये क्या है, ये इसकी हाइट है, राइट। बोलो वाह सर क्या बात बताएं, हमें तो पता ही नहीं था ये हाइट है। अरे पता था मेरे लाल, ये इसकी रेडियस है। बोलो फिर से वही वाली बात। अब देखो हाइट है, हाइट लेंथ वाइज देखी जा रही है भाई, यही तो एक्सिस है इसकी। अरे दादा यही तो एक्सिस है ना, अगर यही एक्सिस है, इसी एक्सिस में देखा जाए तो लेंथ वाइज ये दिख रहा है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा H फाइनल माइनस H इनिशियल डिवाइडेड बाय H इनिशियल। और इसका लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन, इसका लेटरल स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ तुम रेडियस दे सकते हो, डायमीटर पे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायमीटर पे दे देते हैं। ये क्या होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर में ही चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट इज डी फाइनल माइनस ऑफ डी इनिशियल डिवाइडेड बाय डी इनिशियल। ये लो, अब ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। लेटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव आता है, हमेशा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हो, टेंसाइल लोड लगा रहे हो, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो केस मैंने बताया है, ये स्पेशल केस किसके लिए, जब तुम टेंसाइल लोड लगाओगे तब होगा मेरे लाल। क्या होगा, टेंसाइल लोड लगाने की वजह से आप लोगों को देखने मिलेगा, और तो नहीं देखने मिलेगा। समझ में आया मेरे लाल, ये है कहानी पॉइजंस रेशियो की। फील कर पाए, बस इसी फीलिंग के साथ चलो, तुम लोगों के एक एक टॉपिक, एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर मजा आया हो सेशन में तो एक बार कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर दिखाना, लाइक जरूर करना, और अगर ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।